अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पार्ट 2 के साथ मैं हूँ आपका दोस्त। पहले जो वीडियो हमारा अपलोड हुआ था उस पर बहुत अच्छे रिएक्शंस मुझे मिले थे और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला था, पर्सनल रिस्पांस भी मिला था। उसके बाद से एक दो और केसेस हमारे पास आए, उनमें से मुझे दो कॉल्स भी मिले, दो फ़ोन कॉल्स आए हैं। एक हमारे नॉर्थ के साइड से आई थी, एक सेंट्रल कश्मीर से आई थी हमें एक कॉल। तो उसमें से एक नॉर्थ साइड से एक लड़की ने हमें कॉल की थी, हमारी बहन एक ने, उससे हमारी बात हुई थी। तो उसने मुझे एक ख़ास वजह बोली थी कि शी वॉज अबाउट कमिट सुसाइड एंड लाइक दिस। तो उसके साथ मेरी डीपली डिस्कशन हुई। तो उसको मैंने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करना होता है, तो अल्लाह पे भरोसा रखना है। जहाँ तक हमारी कोशिश रही तो हमने उसको ठीक किया। मेरे फ्रेंड्स में भी उसका बहुत ज़्यादा योगदान है उसमें। तो मेरे फ्रेंड्स में उनको अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इस वक्त भी हमें सपोर्ट किया, जो जहाँ भी कहीं देखते हैं ऐसे केसेस के रिगार्डिंग कॉल्स करते हैं कि कहीं से अगर कोई हेल्प होती है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम दूर करें। हम कोशिश करते हैं, इंसानियत के नाते हमें कोशिश करनी होती है हमेशा के लिए कि व्हाट इज़ गुड फॉर सोसाइटी। दो दो तरीके का जीना होता है। एक तो हुआ कि आप खुद के लिए जीते हो, दूसरा आप इंसानियत के लिए जीते हो। जो इंसानियत के लिए जीते हैं तो वही एक्चुअल में हमारा ज़िंदगी का मकसद होता है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बियाँ। अल्लाह ने भी हमें पैदा इसी चीज़ के लिए किया है, वरना उसने अगर इबादत से चलती होती उसकी नौज़ बिल्ला मिन का, तो फिर फरिश्ते बनाए होते उसने, हमारी क्या ज़रूरत थी। लेकिन सोसाइटी के लिए हमें बनाया गया है। तो उसने मुझे कुछ बोला जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हद तक सोसाइटी भी ज़िम्मेदार है इन चीज़ों की जो आजकल हम देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कल ही देखा, जो एक लड़का जो कि हमारे वागोरा साइड से है, उसने की है सुसाइड रिसेंटली। तो अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे। मेरे साथ उन्होंने क्रिकेट भी खेली है, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे लड़के थे वो। तो ओवरऑल जो डिप्रेशन और इस वजह से है कि वो सोशल लेवल्स भी है उसमें बहुत ज़्यादा। तो वो सोसाइटी में ही रहते हैं आज भी। तो आप लोगों की कमी की वजह से, मेरी खुद की कमी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिर अपनी ज़िंदगी का जो ये स्ट्रगल है क्विट करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों से हमें लगता है कि एक बाई मिस्टेक हमसे बहुत ज़्यादा गलतियां होती है, जिस वजह से दूसरों की लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले बात करें हम उस लड़की की, तो उस लड़की ने हमें कॉल पे बताया कि उसकी शादी होने वाली है एंड उसकी शादी को अभी तकरीबन 1-2 महीने रह गए हैं। तो घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो उसके पापा जो मजदूरी करते हैं एंड उसकी मामा जो है तो पेशेंट है। तो उससे पहले भी उन्होंने कॉल की थी एक्चुअल में दूसरे रिगार्डिंग। उन्होंने बोला था आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो तो हमारे लिए कुछ डोनेशन जमा करो, हमारी मामा का इलाज होने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली फिर डॉक्टर्स ने उनको इलाज करने से रोका, बिकॉज़ रीज़न उसका था यही कि वो अब इलाज के काबिल नहीं थी। कुछ चंद दिनों की मेहमान है। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको फिर से सेहत कर दे, क्योंकि अभी वो एज में नहीं है। फिर भी फ़ानी दुनिया है, क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद वो डोनेशन हम जमा नहीं कर सके। लेकिन उस बहन से मेरी जब बात हुई तो मैंने उसको ये मतलब आश्वासन में लिया कि आपकी शादी पे इंशाल्लाह रहमान हम ज़रूर हेल्प करेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कि बाहर जॉब करते हैं, उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया है, बोला हम करेंगे उसके लिए। तो हम करते हैं। ऐसे छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं जो आधे पढ़ते हैं अभी, तो ईद पे हम छोटी छोटी वो डोनेशन जमा करते थे इससे पहले भी। तो अगर कहीं मुस्तहिक देखते थे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली नहीं देते थे। जैसे मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे नहीं देता था डायरेक्टली। जो चीज़ हम कलेक्ट करते थे, हम आपके ही आसपास में हम उसको करते थे डिस्ट्रीब्यूट, चुपके से। ज़रूरी नहीं होता है इस चीज़ को शो ऑफ करना। तो
उसकी एक बात जो है मैं यहाँ पे रखूँगा। उसने बोला कि शादी मेरी होने हैं। तो मैंने उससे जब बात की, मैंने उसको पूरा जो उसका ब्रेन जो था वो वॉश किया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। उसने एक बात से आगाह की कि जो कि ट्रेडिशंस नए आए हैं, मतलब रिवाज नए, तो उस वजह से वो बहुत स्ट्रगल में है कि मुझे क्या करना है। तो मैंने उसको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब रिवाज आप ख़त्म भी कर सकते हो। आजकल के माशाल्लाह हमारे जो भाई है वो तो ना वाजवान खाते हैं ना कुछ और, वो सिर्फ सिंपल चाय पे आते हैं। तो उनकी एक और बात रही कि वो मसला नहीं है, एक्चुअल में मसला ये है जब हम घर जाते हैं उसके बाद मतलब ससुराल जाते हैं, तो वहाँ पे जो औरतें होती है वो बातें करती है कि इन्होंने कुछ दिया नहीं, शायद इनके पास कुछ था नहीं। तो ऐसे ऐसे करके वो सब कुछ हमारे दिल में हो जाता है। ये बात मैं ज़ाहिर में कहूँगा ही कहूँगा, ये बात है 100% है कि ससुराल में बाद में बातें सुननी पड़ती है। फिर उनका सिर्फ इतना कहना है, क्या हम गरीब हैं, क्या हमारा गुनाह यही है। जो उसने कुछ बोला मुझे कि उसके बाद जो बाकी घर में वो औरतें होती है वो बातें, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस के हमारे बहुत सारे केसेस हैं जम्मू कश्मीर में जिसमें डिवोर्सेस ज़्यादा होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जिनमें लड़कियां मायके में ही है, 1 साल उन्होंने ससुराल में गुजारा, उसके बाद मायके चले गई है। रीज़न क्या है कि उसने कुछ साथ में नहीं लाया था। क्यों, अब लड़के उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, तो मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा है कि लड़कियां ज़्यादा रिएक्ट करती हैं उस पर। तो ये उन लड़कियों के लिए है, मेरी बहनों के लिए, मेरे घर में भी बहनें हैं। हमें सोसाइटी पे उंगली उठाने से पहले खुद में जाके देखना है कि अगर हमारे घर में ऐसा होता है तो हमें वो रोकना है, हमें हर अपने घर से स्टार्ट करना है। अगर आपके घर में कोई आपकी भाभी या बहू बन के आई है, उन भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि उसको अपनी बेटी की तरह रखो, उसे वो कभी महसूस ना होने दो। क्योंकि दौलत आनी जानी चीज़ है, उसने लाया नहीं लाया इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। और एक चीज़ होती है जिस इंसान से इंसान हमेशा, मतलब सुसाइड, जो मैंने ब्लैक होल बोला था, उसमें जाने के लिए एक ख़ास चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इंसान में। वो जब तक न वो चीज़ इंसान में हो जाती तब तक इंसान उस होल में फिक्स नहीं होता है, उस जगह पे नहीं जाता। क्योंकि ये ब्लैक होल आपके साथ होता है, ज़िंदगी के साथ 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 चलता है आपके। जब आप लाइन से हटोगे तो आप सीधे, क्योंकि उसकी कशिश होती है, वो आपको खींचता होता है अपनी तरफ, लेकिन आपके जो हौसले होते हैं, आपकी जो स्ट्रेंग्थ्स होते हैं, वो उसको डिफीट करते हैं, बार बार उसको उस तरफ जाने नहीं देते। ये आपका स्ट्रगल होता है। लेकिन आप अपनी जगह पे सोच के रख लेना कि आप अपनी जगह भी सोचना ऐसे कभी शांति में से कि इज़ इट पॉसिबल कि मेरे साथ कोई चीज़ चल रही है। आप सोचना ऐसे ही, जब आप रिलैक्स होके सोचते हो ना ऐसे कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, आई वांट नॉट डाई। ये हर एक इंसान में होता है कि कभी कभी मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ। तुम काम तो कुछ करते नहीं हो, मजदूरी तो करते नहीं, घर में बैठे होते, फिर क्या रिलैक्स चाहिए। एक्चुअल में ये जो स्ट्रगल होती है अपने आप के साथ होती है। सबसे बड़ी दुनिया की लड़ाई जो खुद के साथ होती है। जो वो जीत गया वो दुनिया की हर कोई लड़ाई जीत गया। जो अपने आप को समझा उसने खुदा को समझा। दुनिया का कंसेप्ट जो सबसे बड़ा है वो हु एम आई कंसेप्ट। तो उसमें क्या होता है कि जब तक ना आप खुद को जानोगे ना आप क्या हो, आप क्या डिलीवर कर सकते हो। अल्लाह ने अगर तुम्हें पैदा किया किस रीज़न से पैदा किया है, जब तक ना आप वजह ढूंढोगे तब तक आप ज़िंदगी में कुछ देखो, कामयाबी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक की, आपने कोई IAS का एग्ज़ाम क्रैक किया। ये ज़िंदगी को जाननी या कोई कामयाबी नहीं होती है। कामयाबी वो होती है कि आप आपकी बातों पे कोई अमल करे, आपकी बातों पे कोई चले, उसे कामयाबी कहते हैं। ज़िंदगी में एक पर्सनालिटी बन के जियो। उस चीज़ को पाने के लिए हमेशा से एक चीज़, मैं फिर से टॉपिक से थोड़ा, जो ब्लैक होल में फिक्स होने के लिए आपको क्या होता है कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट जब डाउन होती है, तो उस वजह से जब आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट ज़ीरो पहुंच जाती है, ज़ीरो लेवल की पहुंच जाती है, तो उस वक्त आपका लाजमी बन जाता है यू आर प्योरली डेड, दैट लाइक डेड फिश। आप एक
मुर्दा इंसान की तरह बिहेव करते हो, ज़िंदगी आपको जहाँ लेके जाए, हवा का झोंका या लहरें आपको जहाँ लेके जाए। एक जिंदा इंसान एक जिंदा मछली की तरह होती है जो लहरों में, लहरें उसकी स्ट्रगल होती है और वो उनको चीर के निकलती है। लेकिन जो डेड फिश होती है ना, जहाँ से वेव्स चलती है वो उसको उठा के वही लेके जाती है। तो ये हमें खुद में देखना है, हम डेड फिश है या फिर लाइव फिश है, हम क्या है, क्या हम स्ट्रगल में। जब तक आप स्ट्रगल में हो तब तक आपको लाइफ में मज़ा भी है, ये आपको समझना चाहिए। लाइफ में तब तक मज़ा नहीं है जब आप देखना खुद भी, अगर आप एक दिन आपको स्ट्रगल नहीं, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा, क्योंकि स्ट्रगल का नाम ही ज़िंदगी है। और इसके साथ उधर हारना नहीं है आपको, तो अभी स्टार्टिंग है। जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना आप उभर के सामने आओगे। जितना आप खुद पे प्रेशर डालोगे ना, आपने देखा होगा जो चाइनीज़ लोग हैं वो कुंग फू करते हैं, हार्डेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। जब वो हार्डेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, मर तो नहीं जाते हैं ना वो वो मरते नहीं है। इंसान स्ट्रगलों से मरता नहीं है, लेकिन वो उभर के सामने आते हैं। वो बाद में दुनिया में एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें, मतलब वो हमें वो कर्तव्य दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जितना बॉडी जो हमारी है ना, ये उसी चीज़ के लिए बनी है। जितना आप इस पे प्रेशर डालोगे, जितना आप इस पे प्रेशर डालोगे उतना ही उभर के आएगा। जितना आप इस पे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, एंड कोई एक सेल्फ ले लो, सेल्फ रेस्पेक्ट है, ये किस चीज़ से बूस्ट होता है आपका? अगर आप रोड पे से चलते होंगे तो कोई भी कागज़ आपको मिल जाता है, कहीं पे कागज़, कांटा वांटा, उठाओ उसको साइड में रखो। या आपने किसी को कुछ काम करते हुए देखा, उसकी हेल्प करो जाके जल्दी से। आपको प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर लोग आपको भले बोलेंगे या फालतू इंसान है, इसने उसकी हेल्प कर दी, लोगों का काम है, उनका काम है रिएक्शन देना। आपको उस पर नहीं जाना है, आपको खुद पे जाना है कि आप क्या समझते हो अपने आप को, क्या आपने सही किया। जब तक ना आप अपनी नज़रों में गिरते हो ना, तब तक दुनिया में आपको कोई चीज़ हरा नहीं सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में सिगरेट था, मुझे सारे लोगों ने देख लिया, अब सारे यही गेस करेंगे कि यार ये सिगरेट पीता है, लेकिन मुझे पता है मैंने हाथ में लिया था। जब तक तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप किसी को क्लियरिफिकेशन नहीं दो, आप 2 मिनट के लिए क्लियरिफिकेशन दे दोगे, हाँ मैं नहीं था। आप कसम का, सबसे ज़्यादा हम कसम खाते हैं, हाँ कसम खा के मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं पिया, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, नहीं हमने देखा आपके हाथ में सिगरेट था। लेकिन जब तक ना आप खुद अपने आप से सेटिस्फाई होंगे, आप तब तक लड़ोगे जब तक आपको अपने आप पे होल्ड है। अपनी डिग्निटी को कभी नीचे जाए, डिग्निटी जो करोड़ों में रुपया कमाते हैं उनकी भी होती है, डिग्निटी उनकी भी होती है जिनकी एक पैसे की औकात नहीं होती है, जिनकी कमाई एक पैसे की भी नहीं हो, डिग्निटी उनकी भी होती है। अब सोसाइटी में हमें मिल बांट के रहना चाहिए। इस वक्त डार्क पीरियड चल रहा है हमारे सोसाइटी में, जिस तरह से आपको खुद भी पता है। हमें सोसाइटी में मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। हमेशा लोग सोचते हैं कि जब आप निकलते हो तो आप किसी बड़े आदमी को देखते हो तो सलाम करते हो हमेशा, अस्सलाम वालेकुम, लेकिन वही से आपका छोटा आदमी जिसकी थोड़ी कम हैसियत होती है, वो आपके सामने से गुजरता है, आप उसे सलाम नहीं करते हो। वो अपनी जगह पे सिर्फ यही सोचता है कि मैं कौन सा गुनाह किया, मुझे क्यों नहीं मिल रही रेस्पेक्ट। चलो उनकी बात छोड़ो, आप खुद में भी कभी फील कर लेना। आपके सामने कोई बंदा होगा, आपके साथ वाले बंदे को सलाम करेगा, आपको नहीं करेगा, आपको कितना गंदा लगेगा वो, कि यार मुझ में क्या कमी है, बाकियों को क्यों इतना वो रेस्पेक्ट मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। अब दूसरों को रिस्पेक्ट दो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और जब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी तब आपको कभी हार नहीं मिलेगी, आपकी डिग्निटी बूस्ट होगी डे बाय डे। बी लाइक ए ह्यूमन, बी लाइक ए ह्यूमन। जरूरी नहीं है, जब तक ना आप ह्यूमन बनोगे ना, अल्लाह की कसम, आप कभी भी मतलब किसी चीज़ के बुरा आप कभी सोच ही नहीं सकते हो। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहोगे ना, जिस तरह से है ह्यूमन बीइंग्स का जो रूल है कि रहना कैसे, रूल्स एंड रेगुलेशन जो इम्प्लीमेंट होते हैं एक ह्यूमन बीइंग पे कि इंसान को कैसा रहना चाहिए एक सोसाइटी में, जब आप उसको फॉलो करोगे, उस सेट को फॉलो करोगे, अल्लाह की कसम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में कुल्ल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, वो तो है ही, लेकिन आप कभी यहाँ से खुद मौत को गले नहीं लगाओगे, कभी भी नहीं। एंड उस चीज़ के लिए रेडी। एंड दूसरी बात यह है कि सोसाइटी में जो हमारे इवल्स जो खड़े हो गए हैं वो यही है कि जो हमारे ट्रेडिशंस शादियों पे हैं, तो मेहरबानी करके वो कम करें। एंड जितने भी मेरे भाई बहन हैं ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपके घर में कोई बहू आ रही है, बेटी आ रही है, तो उसकी इज़्ज़त वैसे ही करो, क्योंकि आपको भी किसी के घर में जाना है, तो उनकी इज़्ज़त किया करो। अगर वो कुछ लेके आते हैं, कुछ नहीं लेके आते हैं, तो मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा है कि
पचस बनाए कुछ कशी करे उनमें सत वो लड़की रोती है, वो बोलती है कि मैं पापा उसकी औकात इतनी थी मेरी शादी करा सके, उसकी इतनी औकात थी, वो किसके पास जाएगी बाद में, किसको पूछेगी, किसको बोलेगी, वो सारा गम गुस्सा दुख उसके दिल में होता है। वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि वो एक इन्फ्लुएंस होता है, उसको 90/10 इन्फ्लुएंस बोलते हैं, जिससे हमारे आंसू आते हैं। उस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट के वीडियो में कभी। तो और एक बात, जो भाई की कॉल हमें मौसूल हुई थी, वो थी कि उनके घर में कुछ, ना तो उनको सोर्स ऑफ इनकम था, ना तो कुछ और था, पढ़ा लिखा बच्चा है। तो उसने बोला कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, मेरे घर में ऐसी सिचुएशन है कि मैं मतलब कुछ कमा नहीं पा रहा हूँ, तो हम क्या करें इस सिचुएशन। तो उसमें ये हम लोगों की ये बन जाती है ड्यूटी कि आप सोसाइटी में जाके देख लो कि आपके घर सोसाइटी में कोई भूखा तो नहीं है। उनको तो वैसे भी 1-2 दिन भूखे मारे गुजारना पड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद जितना हमसे हो सका हमने किया बाद में, लेकिन फिर भी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जितने भी लड़के हैं जिनके घर में 1 महीने के लिए राशन है, कम से कम 1 दिन का राशन आप अपने मुस्तैकों में ढूंढो। आपको किसी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को देने को नहीं दे रहा हूँ। अगर एक मोहल्ले से एक बंदा उठ के हर घर में जाके देखे कि क्या वहाँ पे है, इस मकसद से ना जाए कि मतलब इस तरीके से ना जाए कि उनको लगे कि ये चेक करना है, नहीं। क्योंकि मैंने अभी बोला डिग्निटी सबकी होती है। वो आज के लोग भूखा मरना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि बाद में ताने सुनने पड़ते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये हमारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास होगा 1 महीने के लिए अवेलेबल, अल्लाह के सामने आपको जवाब देना है कि अगर आपके पास था अवेलेबल, आपने दिया क्यों नहीं किसी को, आपने किसी के साथ शेयर क्यों नहीं किया। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। हर एक घर में अपने अपने मोहल्ले में जाओ, देखो कोई भूखा मत है, कोई प्रॉब्लम। और आपके साथ इस वक्त सोसाइटी को चाहिए कि कश्मीरियों को भी चाहिए कि वो एक साथ रहे, हंसते खेलते रहे। जितने भी दुख दर्द है किसी ने दिए है, किसी के साथ कोई लड़ाई है झगड़ा है, वो ख़त्म करे। इस वक्त हंसते खेलते रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। अगर आपके पास 10 रुपये है तो 5 रुपये उसमें से डोनेट करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं। जो आपका मुस्तहिक आपके सामने मिल जाता है उसको दे दें, कोई चीज़ ला के दे दें। ये बहुत बड़ी बात होगी इंशाल्लाह रहमान। और इस पे वीडियोस आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपना ख्याल रखें।